ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत शिवगढ़ इलाके खबर से करते हैं, जहां बिंदागंज में स्वामी चिन्मयानंद बापू की श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व निकाली गई भव्य कलश यात्रा। दरअसल प्रतापगढ़ में शनिवार से शुरू होने वाली स्वामी चिन्मयानंद बापू जी की कथा के पूर्व शुक्रवार को बाबा वेलखरनाथ धाम से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। आज गंगा के नाम से प्रसिद्ध सई नदी के कलश में जल भर कर कथा स्थल तक महिलाएं पहुंची। गजानन की अगुवाई में निकाली गई कलश यात्रा में हाथी घोड़ा पालकी के साथ करीब 4 किलोमीटर की दूरी महिलाओं ने श्रद्धा उमंग के साथ पैदल तय किया। श्रीमद् भागवत कथा शिवगढ़ के बिंदागंज गांव में 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें मुख्य यजमान पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद दुबे के पिता पंडित रमाकांत दुबे और उनकी माता मालती दुबे हैं। कथा में होने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुनिए कथा को लेकर क्या कुछ कहा है विनोद दुबे ने। कलश यात्रा बाबा वेलखरनाथ धाम से शिवगढ़ बिंदागंज हमारे निवास स्थान पे यहाँ से जाएगी और परम पूज्य चिन्मयानंद बापू जी महाराज जी कथा कहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ सारे जनपद के लोग, सारे क्षेत्र के लोग यहाँ पे उपस्थित होकर कथा का श्रवण करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहाँ श्री राम कथा से पूर्व निकाली गई भव्य कलश यात्रा हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। दरअसल विकासखंड कुंडा के परानुपुर में श्री राम कथा के पूर्व शुक्रवार को कलशों के साथ भव्य यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। शनिवार से शुरू होने जा रही राजन महाराज जी की श्री राम कथा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा आसपास के जनपदों के लोग भी कथा श्रवण के लिए आएंगे। प्रतिदिन कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति की संभावना है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। पंडाल में बैठने की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया। पार्किंग स्थल, विद्युत प्रबंधन, एम्बुलेंस, बैरिकेडिंग और अग्निशमन की व्यवस्था सहित सुरक्षा इंतजामों की लगभग तैयारी पूरी हो गई है। शुक्रवार को राजन जी महाराज ने कथा यजमान के साथ कलश पूजन किया। इसके बाद कलशों के साथ भव्य यात्रा निकाली गई। रथ पर सवार राम दरबार की झांकी चल रही थी, उनके पीछे कलश यात्रा में आगे बढ़ती रही। घोड़े, बग्घी और ढोल की थाप पर कथा स्थल से अहिवरनपुर, किल्नापुर, बिजलीपुर सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए कलश यात्रा सिंगेरपुर धाम पहुंची। आयोजक आनंद पांडे ने सभी का स्वागत किया। कथा यजमान अजीत पांडे और पुष्पा पांडे ने कलश पूजन किया। बाबागंज विधायक विनोद सरोज के अलावा जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के ओझा, ग्राम प्रधान समेत इलाके के तमाम गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां पुलिस लाइन में सेबी और एनएससी द्वारा निवेशक जागरूकता संगोष्ठी का किया गया आयोजन। दरअसल प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन सभागार में विश्व निवेशक सप्ताह 2025 के तहत शुक्रवार को सेबी और एनएससी द्वारा निवेशक जागरूकता और वित्तीय साक्षरता संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में एसपी दीपक भूकर की उपस्थिति रही। संगोष्ठी में पुलिसकर्मियों को पूंजी बाजार, निवेश सुरक्षा, वित्तीय धोखाधड़ी व साइबर फ्रॉड से बचाव संबंधी जानकारी दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज इलाके खबर की, जहां दीपावली से पहले अवैध पटाखों के भंडारण का भंडाफोड़, एक को किया गया गिरफ्तार। दरअसल दीपावली पर्व के मद्देनजर अवैध आतिशबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फतनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना फतनपुर पुलिस ने ग्राम कौलापुर जोगियान टोला निवासी अली अहमद पुत्र खालिद को गिरफ्तार किया, जो अपने घर के सामने अवैध रूप से पटाखों की बिक्री कर रहा था। पुलिस ने मौके से लगभग 40 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी सामग्री भी बरामद की है, जिसमें 2 बोरी और 1 कार्टून निर्मित पटाखे लगभग 25 किलोग्राम तथा 2 अर्धनिर्मित पटाखे लगभग 15 किलोग्राम शामिल हैं। अभियुक्त के खिलाफ थाना फतनपुर में विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य दीपावली पर्व पर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से भी अपील किया है कि अवैध रूप से पटाखों का निर्माण, भंडारण या विक्रय न करें।